जजवार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर मन के संग। और सबले पहली बात कोरोना के कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण तेजी ले बढ़ा थे। बीते 24 घंटा में 290 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। खाली 15,978 काली टेस्ट हुई, जेमा 290 मरीज निकल के आगू आई। सबले ज्यादा रायपुर में मरीज मिली 90 पॉजिटिव केस आई। उसके बाद बिलासपुर में 52 मरीज मिले हैं। कोरबा में 40 नवा केस मिले हैं। रायगढ़ में 37 और दुर्ग में 33 नवा मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज की जो संख्या है 1273 पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण तेजी ले बढ़ा थे। बीते 24 घंटा में 290 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। खाली 15,978 टेस्ट हुई, जेमा 290 कोरोना मरीज आगू आई। सबले ज्यादा रायपुर में 90 केस मिले, बिलासपुर में 52, कोरबा में 40 नवा केस मिले हैं। रायगढ़ में 37 और दुर्ग में 33 नवा मरीज मिले हैं। एक संगी प्रदेश में अब जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो 1000 के पार चले गए। 1273 एक्टिव मरीज हैं। यदि आज ले 15 ले 18 साल के किशोर मन के टीकाकरण महाअभियान शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में घलाव जिलावार तरीका ले रिपोर्ट तैयार कर अभियान के शुरुआत करेंगे। प्रदेश भर में लगभग 2000 टीम तैयार करेंगे, जौन अलग अलग स्कूल में जाही और वहाँ छात्र मल्ला वैक्सीनेट करे जाही। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के अलावा स्कूल कॉलेज के स्टाफ की घलाव ड्यूटी लगाए जाही। फिर लड़का और अभिभावक मन के टीकाकरण पर काउंसलिंग करे जा सके। टीकाकरण पर छात्र मन की उम्र 1 जनवरी 2022 तक 15 ले 18 बछर होना चाहिए। 3 जनवरी ले 8 जनवरी तक के रोस्टर बनाए गए हैं। तो आज ले 15 ले 18 साल के किशोर मन के टीकाकरण अभियान शुरू होए बर जाते हो। छत्तीसगढ़ में घलो जिलावार तरीके ले रिपोर्ट तैयार कर अभियान के शुरुआत करेंगे। प्रदेश भर में लगभग 2000 टीम ये कर तैनात करेंगे हैं, जौन अलग अलग स्कूल में जाही और वहाँ छात्र मल्ला वैक्सीनेट यानी टीका लगाए के काम करें। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के अलावा स्कूल कॉलेज के जो स्टाफ है वो घला वो मन के ड्यूटी लगाए जाए। फिर लड़का और अभिभावक मन के टीकाकरण पर काउंसलिंग करे जा सके। हम लोग राज्य स्तर से सभी जिलों के अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, CMHO हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि बेसिकली आधार कार्ड को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो स्कूल का जो ID होगा उसको भी उपयोग किया जाएगा। प्राचार्य और BO लोग को बताया जा चुका है कि जो 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को किसी पालक को डाउट होता है तो ज़रूर उनको प्राचार्य या सीनियर व्याख्याता के माध्यम से काउंसलिंग करवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिला के दौरा में रही। जिला के छुईखदान गुंडई इलाका ला विकास काम के सौगात दी। 59 करोड़ रुपए के विकास काम के CM सौगात दी। श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर के गलत शुरुआत CM करी। छुईखदान और गंडई में ये कर शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। खबर रायपुर ले जिया कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई। राजीव भवन में PL पुनिया कार्य समिति की बैठक ली। CM भूपेश बघेल PCC चीफ मनमर काम ये बैठक में मौजूद रही। संगठन के कामकाज के समीक्षा हुई। जिला के प्रभारी मल्ला जो टास्क दे गए होकर घलो समीक्षा आज की बैठक में हुई। सदस्यता अभियान के घलो समीक्षा करे जाही और ये कर संग धान खरीदी सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रदेश पदाधिकारी मल्ला दिशा निर्देश दे जाएगी। बीजेपी प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षक मन की आज बैठक हुई। नगरीय निकाय के महापौर सभापति अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चयन पर यह बैठक हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के यह महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। तो बीजेपी प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षक मन की आज बैठक हुई। नगरीय निकाय के महापौर सभापति अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चयन पर बैठक हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के ये बैठक हुई। और ये प्रसंगी आज दिन भर छत्तीसगढ़ में खबर में का कुछ खास रही ये जाने पर सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं। प्रिया पांडे हमारे कर बेरा लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज दिन भर हम छत्तीसगढ़ में खबर के बात करबो तो का कुछ खास का कुछ विशेष आज खबर में छत्तीसगढ़ में रही?
बिल्कुल श्रवण, आज सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो वो राजनांदगांव के दौरा में है और वहाँ छुई खदान और गुंडई जिन क्षेत्र है वहाँ ला विकास कार्य के सौगात दी। लगभग 59 करोड़ के विकास कार्य के सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के क्षेत्र ला दी और यहाँ पे धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर के भी आज शुभारंभ करी। एक अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस को होए वाले कार्य समिति की बैठक में भी शामिल हुई। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिन्हें कार्य समिति की बैठक आयोजित करेगी है, जेमा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा तमाम कार्य समिति के जिन पदाधिकारी है वो में शामिल हुई। ए वक्त जिन कांग्रेस पार्टी है जेन मन भी क्रॉस वोटिंग करे है ओखर खिलाफ सख्त कदम उठाए के तैयारी में है और आज ए मन के ऊपर भी चर्चा विस्तार से करे जाए कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए रही, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण पीछे चलाते। जहां भी आपघाती जैसी जिन स्थिति बनी है वहां के पूरा आकलन करे जाइए और तमाम लोगन पे कार्रवाई करे के कांग्रेस तैयारी करत है। एक अलावा मिशन 2023 के लेकर चर्चा करे जाही, घोषणा पत्र में कितना वादा पूरा हो गया है ओकर लेकर चर्चा करे जाही और 15 नगरीय निकाय चुनाव के नतीजा ला कांग्रेस कहीं न कहीं छमाही रिपोर्ट के तौर पर देखत रही। तो अब छमाही रिपोर्ट आ गए है और का रिपोर्ट है किस तरीके से काम करना है, फील्ड में जाके ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर कैसी टीम ला तैयार करना है, वे तमाम मामले में विस्तार से चर्चा करे जाही। एक अलावा अगर बात करें जाए बीजेपी के तो वो मन के आज बैठक है, हाईकमान और पर्यवेक्षक की बैठक है। कौन कौन से जिले में कांग्रेस के महापौर बन सकते, सभापति बन सकते, अध्यक्ष बन सकते, ए पर विस्तार से चर्चा करे जाइए। एक अलावा आकलन करे जाइए कि कहाँ का गलती हो गई कि नगरीय निकाय चुनाव में जिन नतीजे सामने आए हैं और किस तरीके से ओमा काम करे जाना है, ए पर भी विस्तार से चर्चा करे जाइए। एक अलावा मिशन 2023 के लिए यहाँ भी चर्चा हो ही और कैसे फिर से काम करना है, कैसे फील्ड में उतरना है, कैसे कार्यकर्ता मन सक्रिय करना है, एमा भी विस्तार से चर्चा करे जाइए। एक अलावा सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खबर कि आज से प्रदेश भर के जितना भी टीनेजर से 16 लाख के आसपास से टीनेजर से ओमन पर टीकाकरण शुरू करे जाते हैं। प्रदेश के तमाम सरकारी और निजी स्कूल के जिन छात्र मन है खास करके 9वीं से 12वीं तक ए मन एक दायरा में आई और ए मन ला टीकाकरण करे जाही। सभी ला वैक्सीन के डोज आज से लगना शुरू हो ही। जिन छात्र मन के पास आधार कार्ड है तो ओला वैलिड करे जाही। एक अलावा स्कूल के आईडी कार्ड के द्वारा भी छात्र मन जिन्हें वैक्सीन लगवा सकते हैं। एमा सबसे ज्यादा नंबर जरूरी है और एक ऐसे पहचान पत्र जेमा फोटो लगे हो, एक ध्यान रखना है छात्र मन ला। एक रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले शुरू कर दे गई रही और अब राजधानी रायपुर के तमाम जिन स्कूल है वहाँ प्रदेश के तमाम जितना सरकारी और प्राइवेट स्कूल है वहाँ और टीकाकरण केंद्र में भी जाके टीनेजर्स मन जिन है वैक्सीन लगवा सकते। खास बात है कि प्रदेश भर के भर स्वास्थ्य विभाग जिन है लगभग 2000 टीम तैयार करे है जिन अलग अलग स्कूल में जाही और वहाँ छात्र मन ला अवेयर करी, उमन ला टीकाकरण करी और अगर कोनो परिजन के कोनो मन में संशय है तो ला दूर करी, ओखर काउंसलिंग करी, ओखर बाद ही छात्र मन ला टीका जिन्हें लगाया जाही। तो ये तमाम हलचल है, तमाम बड़े अपडेट है श्रवण जिन दिन भर IBC 24 अपन दर्शक मन ला दे। बिल्कुल प्रिया, ये सबो खबर ले जुड़े हर एक अपडेट सलग हमन दर्शक मन तक पहुंचाते रहो। बहुत शुक्रिया आप मन के ये पूरा जानकारी का। भारत देश भर में बढ़त संक्रमण के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन में गोठबात करी और कोरोना संबंधित इलाज की व्यवस्था की जानकारी ले। सीएम भूपेश सोनिया गांधी ला जानकारी दिन के कुछ शहर में कोविड केस बढ़ा थे पर राज्य सरकार पूरा व्यवस्था करा थे। संगी ओमिक्रॉन ऊपर सीएम भूपेश कहिन के टेस्टिंग सेंटर उड़ीसा में होई के सेती सैंपल के जांच में जाम लगा थे। फिर राहत के बात यह है कि जितना रिपोर्ट आए वो सब ओमिक्रॉन निगेटिव है। सीएम कहिन के जौन भी तरह के रिपोर्ट आई वैसे इलाज करे जाही। सीएम सोनिया गांधी अस्पताल एक बेड ऑक्सीजन उपलब्धता की घला जानकारी दें। सुबह सोनिया जी भी फोन आया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है, कुछ शहरों में बढ़ा है जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ऐसी कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आया जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस सल्लग बाढ़ थे। राजधानी रायपुर पर घलो प्रशासन अलर्ट हो गए और कोरोना के रफ्तार ला रोके पर प्रशासन कंटेनमेंट जोन बनाए के काम शुरू कर दे है। जिला प्रशासन ये दरी तय करे है कि जहां भी 2 ले ज्यादा
केस मिला थे वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। अब तक राजधानी में 5 जगह में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। ये अलावा इतवार के गलो रायपुर के रायगढ़ बाड़ा सेजबहार ITI कैंपस समेत 3 जगह ला कंटेनमेंट जोन बनाए गए। फिर 3 और जगह में कंटेनमेंट जोन बनाए के काम जारी है। प्रशासन के कहना है कि कोनो घर या फ्लैट में घलो 2 ले ज्यादा मरीज मिलते हैं तो ओला घलो सील कर दे जाए। संघीय प्रशासन ने बताया कि जुन्ना कंट्रोल रूम ला फिर शुरू करे जाते जहाँ लोगन ला मदद मिल सके। शासन का जो निर्देश जारी हुआ है कि 2 या उससे अधिक जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए जाएंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश है। तो उसी का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और ये सतत प्रक्रिया है। जहां जहां इस प्रकार के मरीज मिलते जाएंगे निरंतर कंटेनमेंट जोन बनाते जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी दौरा ले वापस लौट आए। मोमन वाराणसी के करौता बाजार में सरदार सेना डाल ले आयोजित जनहित संकल्प महारैली ला संबोधित करने कहिन के सरदार वल्लभ भाई पटेल सबो के रहिन ओकर महान कार्य ला कबू नहीं बुलाया जा सके। सीएम कहिन के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बने में छत्तीसगढ़ बॉर्डर लागू करे जाही। किसान ला धान के दाम 2540 रुपये प्रति क्विंटल दे जाही। कांग्रेस सरकार बने में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वादा ला पूरा करे जाही। महिला बनकर कांग्रेस के प्रतिज्ञा पूरा करे जाही। आंगनबाड़ी और आशा बहु मन ला 10,000 रुपये प्रति महीना मानदेय। छात्रा मन ला स्मार्टफोन और स्कूटी। महिला बर फ्री बस सेवा की व्यवस्था करे जाही। वृद्धावस्था पेंशन घलो प्रतिमाह 10,000 रुपया करे जाही। प्रदेश में वीरांगना मन के नाव में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाए। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के एक संस्था दावत इस्लामी ला सामुदायिक भवन बनाए के नाम में 25 एकड़ जमीन दे जाए के तैयारी के आरोप लगाए हैं। वो बन कहन के संबंध में इश्तिहार घलो जारी कर दे गए। बीजेपी एक विरोध करत है और कहूँ जरूरत पड़ी तो एक विरोध में कोर्ट घलो जाए। एक दावा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो बन कहन के ये संस्था के संबंध पाकिस्तान के कराची शहर ले है। वह संस्था की स्थापना 80 के दशक में हो रही। अब रायपुर में यह संस्था ला जमीन दे के तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल आरोप लगाए कि दावत इस्लामी एक आतंकी संस्था है और आतंकी मन पर फंडिंग करते हैं। जेकर अलावा ये संस्था के आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो और धर्मांतरण करे के मामला आगू आ चुके हैं। वो बन कहीं के कई ऐसे संस्था है जेकर आवेदन 10 बछले पेंडिंग पड़े हैं। फिर 2020 में आवेदन कराइया ये संस्था ला फौरन जमीन दे के तैयारी है। संसदीय सचिव और कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ये आरोप ला निराधार बताए। अनुभवी जनप्रतिनिधि है उनको इस प्रकार ये दावत इस्लामी संस्था कहाँ की है और एक पाकिस्तानी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, ऐसी संस्था को 25 एकड़ जमीन, 10 हेक्टेयर जमीन, 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन और उनके आवेदन में लिखा उनको सामुदायिक भवन बनाने के लिए चाहिए। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। देखिए, जिस दिन ये काम होगा उस दिन बात करें। बेफिजूल में लोगों के बीच में अफवाह फैलाकर इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। मार्थानागु नियमितीकरण के मांग ला लेके आंदोलन करत जांजगीर के मड़वा ताप विद्युत गृह के संविदा कर्मचारी उग्र हो गिन। प्रशासन ने जब कोरोना के बढ़त संक्रमण ला देखते हुए हट जाए के आग्रह करें तो आंदोलनकारी मन पथराव शुरू कर दिन। स्थिति ला नियंत्रित करे बर प्रशासन ला पानी के बौछार के प्रयोग करना पड़िस। ये कर्मचारी अपन मांग ला लेके बीते कई दिन ले आंदोलन में। कर्मचारी मन के मांग ला लेके घलो प्रशासन संलग्न मध्यस्थता करिस। कर्मचारी मन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अध्यक्ष ले बातचीत के आग्रह प्रशासन ले करिन। प्रशासन ही एकर बर 4 जनवरी के बेरा तय करिस। जल्दी गोठ बात करे के मांग ऊपर प्रशासन 3 जनवरी के नवा तारीख दिन आंदोलनकारी एकर ऊपर घलो राजी नहीं हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले तुरतेज गोठ बात कराए के जीत करे लगिन। प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ओकर मन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष ले कराइस। एकर बाद घलो आंदोलनकारी मन मांग पूरा नहीं होए तक हटे ले मना कर दिन। अधिकारी मन के कहना है कि समझाइश के बेरा आंदोलनकारी मन में शामिल कुछ उपद्रवी तत्व मन पत्थरबाजी करिन, जेका ले कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। महात्मा गांधी ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करैया कालीचरण नाम महाराष्ट्र ले जाए बर महाराष्ट्र पुलिस इतवार के रायपुर पहुंचे। फिर ओला प्रोडक्शन वारंट नहीं मिलिस। महाराष्ट्र ले आए 5 सदस्यीय टीम रायपुर में निधि शर्मा के कोर्ट पर प्रोडक्शन वारंट लेके अर्जी लगाए रहे। जिला इतवार के रिमांड कोर्ट होए के स्थिति कोर्ट
खारिज कर दी। अब महाराष्ट्र के पुलिस दोबारा कालीचरण अपन कस्टडी में लेबर रेगुलर कोर्ट में अपील करी। बता दें कि महाराष्ट्र में थाड़े के सड़क थाना इलाका में कालीचरण 19 दिसंबर के एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दे रहे और धर्म विशेष के धार्मिक भावना ला आहत करे रहे, जेकर स्थिति ओकर खिलाफ FIR दर्ज करे गए रहे। फिर पुलिस एक्शन लेती सेकर पहली वोमन फरार हो गए रहे। यही बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ओला खजुराहो गिरफ्तार कर ली और रायपुर ले आई। 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड बा रायपुर जेल भेज दे है। वह महाराष्ट्र के अकोला में घलो एक FIR हुए रही, जेकर डायरी जांच पर रायपुर पुलिस ला भेजे गए हैं। गरियाबंद जिला में STF के जवान और नक्सली बन के बीच तड़के मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में STF के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गई, जिला रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस ने मिले जानकारी के मुताबिक आबामोरा ओडिशा के पहाड़ी में यह मुठभेड़ तब हुई जब STF की टीम ओडिशा सीमा में सर्चिंग में निकले रही। ये बेरा 15 ले 20 नक्सली गोलीबारी करते हुए जंगल के रद्दा ओडिशा भागे में सफल होगी, जेकर बाद ओडिशा पुलिस और अर्धसैनिक बल ला घला सूचित कर देंगे। घटना के बाद पुलिस सर्चिंग तेज कर दे है। खैरागढ़ राज परिवार में देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उपजे संपत्ति विवाद की स्थिति उदयपुर महल और खैरागढ़ महल कमल विलास पैलेस ला प्रशासन सील कर दे। विवाद के निपटारा होए तक दोनों महल सील बंद रही। उदयपुर राजमहल खोले जाए कि बेरा ग्रामीण घलो देवव्रत सिंह के पत्नी विवाद सिंह के विरोध करे रही। वह ओकर मन के दोनों लड़का के पक्ष में गांव के लोगन अपन समर्थन दे रहे। दोनों ही पक्ष में संपत्ति विवाद ला देखते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी खैरागढ़ तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में खैरागढ़ के राजमहल कमल विलास पैलेस ला आधिपत्य और बंटवारा संबंधी विवाद के हवाला देके सील कर दी। वहीं उदयपुर महल ला घलो सील करेंगे। विवाद सुलझे तक दोनों ही महल सील रही। वहीं राजा देवव्रत सिंह की बहनी आकांक्षा सिंह ये कार्रवाई ला गलत बताते हुए कहें कि कमल विलास पैलेस में ओकर मन के घलो 25% हिस्सेदारी है। मुझे अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय से आदेश मिला था, ज्ञापन मिला था, उसके आधार पर मैं महल को सील कर रहा हूँ। ये अल्टीमेटम का मेरे पास ये नहीं था, वो तो अनुभागीय अधिकारी से मेरे जैसा आदेश मिला उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। भैया इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है 25% की, और मुझे कोई नोटिस सरकार के द्वारा नहीं दिए गए सील करने के मामले में। तो मैं तो पर नोटिस तो देना चाहिए ना भैया, प्रशासन में नाम मेरा भी है यहाँ पे, अगर तो मुझे तो नोटिस मिलनी चाहिए। आप मेन गेट पे भी ताला लगाएंगे बोल रहे हैं, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, वो कैसे बनेगा? शहर के बीच लगाइया प्रीमियम शराब दुकान लेके माचे बवाल के बाद ये मामला में कांग्रेस में ही आपस में विरोधाभास नजर आते। पहले बीजेपी सल्लग जुन्ना बस स्टैंड में प्रीमियम शराब की दुकान खोले के विरोध करते रहे। वहीं ये मामला लेके अब कांग्रेस के ही विधायक गलो नगर निगम के प्रस्ताव के विरोध करी। फिर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस अब बाकायदा MIC के प्रस्ताव के जरिए बीजेपी के विरोध के बावजूद सहमति दे रही। फिर विधायक रेखचंद जैन गलो ये विरोध में पत्र लिख के सरकार ले ये जगह बदले के मांग करी, जेकर बाद विधायक के पत्र के असर घला हुई और जगह बदले ला लेके तैयारी शुरू हो गए है। शराब की दुकान के विषय को लेकर तब विधायक जी ने क्यों इसे संज्ञान में लिया और क्यों महापौर और सभापति से इस विषय को लेकर बात नहीं किया? कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि विधायक जी और नगर निगम में जिनके पदाधिकारी हैं इनके बीच में समानता नहीं है, दोनों के विचार अलग हैं, जिसका खामियाजा जगदलपुर की जनता को उठाना पड़ता है। भरतनागु बैकुंठपुर और सीपू चर्चा नगर निगम में मिले झटका के बाद अब कांग्रेस यकर जांच पर कमेटी गठित कर दे। सीएम भूपेश और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जोर दिस के ऐसे गतिविधि बर्दाश्त नहीं करे जाए और क्रॉस वोटिंग ले उत्साहित बीजेपी अब दूसरा जगह गलो हार के बावजूद अपन महापौर और अध्यक्ष उतारे के लड़ाई ला दिलचस्प बना दे है। कोरिया जिला के बैकुंठपुर नगर पालिका में पर्याप्त बहुमत होए के बाद घलो कांग्रेस अब अध्यक्ष नहीं बना सकीस। कांग्रेस के 2 पार्षद डाहले क्रॉस वोटिंग करे जाए बीजेपी की नविता सिवहरे बाजी मार लीस। क्रॉस वोटिंग करने वाला पार्षद मुसर्रत जहां और अहमदुल्ला फिरोजला पार्टी ले तत्काल निकाल दे गए है। संगी आगू की कार्रवाई पर बोधराम कंवर की अध्यक्षता में जांच कमेटी घलो बना दे गए है। ये मामला में सीएम भूपेश बघेल कहिस के पार्टी विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करे जाही। वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कहिस कि जो भी हुई गलत हुई कमेटी बना के जांच करे और 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करे बर कहे गए है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण से इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी।
और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी आ रहे हैं और संगठन के जो प्रमुख हैं हमारे मोहन मरकाम जी, तो निश्चित रूप से संज्ञान लेके कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन किया है कि इसमें कमेटी बना के किसी को भेजें, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लें और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अपन सब्बो पर्यवेक्षक ला बैकुंठपुर की तरह गलती ना हो ये कर विशेष ध्यान रखे के निर्देश दे हैं। जामुल और खैरागढ़ नगर पालिका ला छोड़ के सब्बो जगह करारी हार के बाद घलो बीजेपी यह फैसला करे है कि वो सब्बो नगरीय निकाय में महापौर, अध्यक्ष और सभापति पर अपन प्रत्याशी खड़ा कर ही। आंकड़ा के लिहाज ले देखन तर्रेसाली नगर निगम में बीजेपी के 12 पार्षद है, 7 निर्दलीय मले खाली 2 है बीजेपी ला समर्थन दे है। बीजेपी का ना बहुमत नहीं है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी के 27 पार्षद हैं। बीजेपी ला 2 निर्दलीय के समर्थन है। यहाँ घलो बीजेपी का ना बहुमत नहीं है। भिलाई चरौदा नगर निगम में भाजपा के 15 पार्षद हैं। वहीं 1 निर्दलीय पार्षद भाजपा ला समर्थन दे है। यहाँ घलो भाजपा बहुमत ले 5 पार्षद यहाँ भाजपा के कम है। बीर गांव में भाजपा के 10 पार्षद हैं। 7 निर्दलीय मले 5 भाजपा ला समर्थन दे है। भाजपा यहाँ घलो बहुमत के आंकड़ा ले दूर है। हमारी तैयारियां हैं, कांग्रेस में बहुत असंतोष है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी महापौर, सभापति का चुनाव लड़वाएगी और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के असंतोष का फायदा हमको मिलेगा। कहाँ आपको निर्दलियों का और बाकी पार्टियों का सहयोग? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद में मालूम पड़ेगा। चुनाव में हार के बाद घलो बीजेपी शहर सरकार बनाए की उम्मीद नहीं छोड़े है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हुई कि बैकुंठपुर के नतीजे ले उत्साहित बीजेपी का औ कहूं कांग्रेस ला हैरान कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बार्थनागु पुलौदा बाजार जिला के कसडोल विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग के बड़े लापरवाही आगुवाई, जहां स्वास्थ्य विभाग फोलिक एसिड सिरप के बड़े मात्रा ला बिना एक्सपायरी के ही कचरा में रद्दी की तरह फेंक दिस। बता दें कि फोलिक एसिड सिरप ला खून के कमी में ला दूर करे पर छोटे लड़का और गर्भवती महिला मन ला निःशुल्क वितरण करे जाते। सिरप देखता हूँ कहाँ सप्लाई हुआ है, हमारे ब्लॉक का है कि कहीं और का है, जांच के बाद पता चलेगा। अभी पहले बैच नंबर देखते हैं कि हमारे ब्लॉक का है, जिले का है या बाहर का है, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो अभी बरतकश फुला दो बेटा, जय जोहार।